ग्रेड्स एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव प्रोबेबली नोन कि क्या हुआ है। आज पहला दिन था रेलवे के एएलपी एग्ज़ाम्स के, जो सीबीटी बेस्ड टीयर 1 था, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके रिगार्डिंग 1/3 की इनमें नेगेटिव मार्किंग होता है, और इसी तरीके से बाकी जो भी सिस्टम है वो तो वॉग में है, पता ही रहता है सबको, ठीक है। अब इसमें नया क्या हुआ है, जो रीजन साइट किया गया है कि ये जो वेन्यू है आरा में IDZ वेन्यू कोड 8696, इसके रिगार्डिंग शिफ्ट 2 यहाँ पे हुआ, उसको कैंसिल किया गया है और रीस्केड्यूल करने का भी नोटिस वो लोग लेटर स्टेज पे देंगे। ईमेल्स से भी नोटिफाई कर दिया जाता है रेलवे के सिस्टम में, ईमेल से भी ये लोग नोटिफाई कर देते हैं कैंडिडेट को, जिससे कि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। सो इनके एडमिट कार्ड्स री इशू हो जाएंगे। अब जो इनके द्वारा रीजन साइट किया गया है, जो इन अथॉरिटीज़ के द्वारा रीजन साइट किया गया है कि तकनीकी कारण, ठीक है, कि कुछ एरर था उसमें, टेक्निकल एरर का इनके द्वारा सॉर्ट किया गया है। बट हम सभी को पता है कि सच्चाई क्या है। कुछ इंटरनल जो स्टूडेंट्स जो उसमें अपीयर हुए थे वो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था उसी चीज़ को सेकेंड शिफ्ट में रिपीट कर दिया गया। ये खुद जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए, मतलब उनके नोन वंस में से कोई टीयर 1 फर्स्ट में शिफ्ट में था, और उसी में से कोई एक गया इसमें सेकेंड शिफ्ट में। इस तरीके से उन्होंने बताया कि सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन सेम था। ये एक हो गया। दूसरा जो टेक्निकल एरर वो साइट कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि टाइम का मैनेजमेंट का दिक्कत है। ऐसा होता है एक दो बार, जो अपने डोमेस्टिक कमीशन है जो CDAC पुणे बेस्ड, उनके द्वारा भी हुआ था वो एक दूसरे एग्ज़ाम में। तो हालांकि उसको ना रीशेड्यूल किया गया ना कैंसिल किया गया, उसको लेट से शुरू किया गया, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फिर अगला शिफ्ट पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, बाकी एग्ज़ाम हुआ। इन्होंने ये रीज़न साइट किया है, बट सच्चाई क्या है वो हम लोगों को पता है कि किस तरीके से बिहार में अपने एग्ज़ाम्स का सीन है। अभी कुछ दिन पहले हम ये टेलीग्राम में शेयर किए थे कि जो पूर्णिया में सेंटर था वहाँ पे बहुत सारे, लगभग लास्ट में आके पता चला कि 10 फर्जी अभ्यर्थी हर शिफ्ट में पर डे बैठाए जाते थे। प्रोबेबली 2 या 3 शिफ्ट था MTS में, सिंस की 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है तो शिफ्ट उसका कम होता है। अदरवाइज़ 1 घंटे वालों का तो 4 शिफ्ट हो जाता है शाम में लास्ट वाला शिफ्ट लेके। अब इसके रिगार्डिंग सिर्फ इतना कहना है कि लीक कहाँ का हुआ, आरा बिहार का सेंटर का। भले ही सेंटर का एग्ज़ाम था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का, RRB बोर्ड का था एग्ज़ाम, पर यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट किसका है, बिहार गवर्नमेंट का। सभी को पता है कि वहाँ पे 2 पुलिस पर्सनल रहे होंगे। अगर आपने एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए आपको पता होगा वहाँ पे 2 पुलिस पर्सनल रहे होंगे, या जितना भी सेंटर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया होगा वो आए होंगे। वो बिहार की गाइडलाइन होती है। इसमें भी देखा जा सकता है कि ये जो फ्लाइंग ऑफिसर रहता था, इसको 90,000 पर कैंडिडेट वो CCTV मैनेज कर देता था, लोगों की एंट्री हो जाती थी। इतना ख़राब बदनामी हो चुका है एग्ज़ाम्स की दुनिया में, इस तरह का बिहार का इमेज इतना ख़राब हो चुका है कि अब लगता है कि कोई भी, हर कोई इतना सरकैज़म में बात करता है। बिहार के एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं कंडक्ट तो उसको माना ही जाता है कि ये लीक में ही जाएगा। एक 2022-23 के अराउंड में हुआ था एक एग्ज़ाम BSc थर्ड का, बहुत पॉपुलैरिटी का एग्ज़ाम है इसलिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स जिनका पेपर जिस शिफ्ट का लीक हुआ था वो लोग निकले थे एग्ज़ाम हॉल से, और उनको वेन्यू पे ही पता चल गया था कि द पेपर इज़ लीक्ड। 67th, उसके बाद के सिपाही बहाली CSBC बोर्ड का, और न जाने ऐसे कितना र्यूमर है। दरोगा बहाली में भी 1275 में अभी उन्होंने माना नहीं, अंत तक उन्होंने कैंसिल नहीं किया, पर यह सच्चाई था कि क्वेश्चन लीक था, उन्होंने इसको माना नहीं। और इस पे वो करते रहे कि प्रूफ्स दीजिए, IP एड्रेस, किसी का मैसेज देखा गया, किसी का फ़ोन देखा गया। जो EOU है पटना, उनके पास भी बड़े बड़े टीचर्स तक कुछ लोग गए, नो डाउट कुछ टीचर्स उस चीज़ को सपोर्ट किया, स्टूडेंट लीडर ने सपोर्ट किया, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिहार में हुआ एक भी एग्ज़ाम बिना कदाचार के नहीं होता है। अभी सबको पता है कि इतना दिन से बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी थी उनका हम एक स्टेटमेंट सुने थे। वो लोग बोल रहे थे, एक बार हो गया लगभग साल भर पहले, जब कुछ मीडिया लोगों ने उनको साइट किया कि सर इतना समय हो गया आप एग्ज़ाम का क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें अराउंड 30 लाख का एग्ज़ाम अपीयर करवाना है, तो हमें उसके लिए बहुत कुछ सोचना है।
वही चीज़ होने वाला है BSSC फिर एग्ज़ाम में, जो सेकेंड इंटर लेवल है उसमें भी वही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वही होगा। वो लोग भी ये चीज़ साइट कर रहे हैं कि उनके पास भी अराउंड 35 लाख एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। तो भले ही अटेंडेंस 35 का 35 नहीं होगा, बट ये मानना है कि ये सेंटर का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें अटेंडेंस सेंटर के एग्ज़ाम से ज़्यादा होता है। स्टेट के एग्ज़ाम जो भी वही लोग भरते हैं जिनको अपने डोमेस्टिक में जॉब चाहिए होता है। तो इसका अटेंडेंस एनी हाउ अराउंड 62 to 65% जाएगा। अब ऐसे में समझना ये चाहिए हमारे प्रशासन को, हमारे आयोग को, जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक आयोग हैं, उनको समझना ये चाहिए कि क्यों यहीं पे ऐसा होता है। ठीक है, सच्चाई ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक था 100%। TCS के द्वारा यहाँ बिहार के लेवल पे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ रहा होगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन रेलवे या RRB भी क्यों अपना नाम ख़राब करने जाएं। रेलवे या RRB भी वो अपना नाम नहीं ख़राब करेंगे और इसको आराम से टेक्निकल एरर साइट किया जा सकता है और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोगों को, बिहार गवर्नमेंट को, माननीय जो बिहार सरकार है, भारत सरकार है, उनको इस चीज़ पे देखना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिसेज इन पब्लिक एग्जामिनेशंस आया है कानून, उसको भी लागू करने का सोचना चाहिए। उसको कड़ाई से उसके बारे में सोचना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को। जो लोग भी इसमें संलिप्त होते हैं उसको सुनना चाहिए। पटना के 3 बड़े शिक्षक माफिया जो न्यूज़पेपर में आ जाता है, बड़े कोचिंग इंडस्ट्री चलाने वाले जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उन्हीं से मीटिंग कर लिया जाता है। इस पर कोई नहीं बोलता है। पॉपुलैरिटी इतना है कि बोलने का मतलब है कि अपने, जैसे यही वीडियो है इसके नीचे ही लगभग कमेंट्स जो हेट के हैं उनसे भरवा लेना। कब तक ऐसा चलता रहेगा? एग्ज़ाम कोई दे ले मेरिट का स्टूडेंट, वो उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना, ये जो MTS का एग्ज़ाम था ये चला था 1 अक्टूबर से अराउंड 14 नवंबर तक। अगर एनी हाउ इसको हम लोग काउंट करते हैं तो 42-43 दिन, और उसमें पर डे 3 शिफ्ट। ठीक है, 126 शिफ्ट्स। और इसके ऑलमोस्ट 80% पार्ट में, 80% पार्ट में 10 कैंडिडेट प्रॉक्सी थे, 10 कैंडिडेट फ्रॉड थे। कौन देखेगा इस चीज़ को? Who will care for it? Bihar needs complete revamp of examinations. The public examinations malpractice जो कानून है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल वर्क्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस, उसको कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। डू शेयर द वीडियो, join our channel. It will notify you for credible updates regarding all the exams in the sphere of Bihar. एंड इस तरीके का विसल ब्लोअर का काम हुआ तो वो भी सेंटर में भी हो जाएगा। बाकी अपडेट छोटा मोटा देना, नोटिफिकेशन रीड आउट करने का। हाँ, और एक ये भी है कि एनालाइजेशन के लिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, बट एनालाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई एक नया वीडियो बना दे, पर रेलवे के स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत दिक्कत होगा। अभी तो एग्ज़ाम शुरू ही हुआ है, आज फर्स्ट शिफ्ट हुआ है और बड़े बड़े चैनल्स दावा लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूरा एनालाइज करवा देंगे, इससे आने वाले को इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ तो BPSC और बिहार के एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए नया है अभी कि नॉर्मलाइजेशन का, वहाँ सेंटर में इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन का कैंची चलता है, दिक्कत हो सकता है। जैसे SSC ने बोला, उन्होंने मना किया और बोला कि जो ऐसा करेंगे उनके पे FIR वो करेंगे, उसी तरीके से प्लीज़ क्या करना चाहिए कि इनको एनालाइजेशन पे RRB को भी बोलना चाहिए, मना करना चाहिए इंटरनेट के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ऊपर क्वेश्चन का शेयरिंग मेमोरी बेस्ड, ये MBQ जो होते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स का शेयरिंग को फॉरबिड करना चाहिए। लेस्ट हम लोग इसको कभी और भी डिस्कस करेंगे, बट एनालाइजेशन को रोकना चाहिए। रिगार्ड्स, टेलीग्राम जरूर फॉलो कर ले, उस पर अपडेट्स ये सारे आते रहते हैं। जैसे ये MTS वाला, ये हम दे चुके थे वहाँ अराउंड 1 वीक पहले ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू हियर।